नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। गहलोत सरकार के शासनकाल के दौरान हुई एक और भर्ती पर तलवार लटक गई है। साल 2021 में कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती पेपर लीक के मामले में अब एक और आरोपी गणपत लाल बिश्नोई गिरफ्तार हो चुका है। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में हुए खिलवाड़ को लेकर एसओजी हो या फिर एसआईटी, तमाम एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। अब इन खुलासों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। इस सियासी तूतुमे में बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कार्रवाई न करने के आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार वो युवा जो पेपर देकर आता है और इंतजार करता है कि रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ही उसके पास खबर पहुंच जाती है पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया। आखिरकार ये खेल कब तक चलता रहेगा? कहां से आ रही है इतना बल, कहां से मिल रहा है उनको इतना पावर कि लगातार वो पेपर लीक माफिया बनते जा रहे हैं, गिरफ्तार होते हैं और फिर जेल से बाहर जमानत पर आ जाते हैं। यही कुछ हो रहा है इस पेपर लीक मामले में भी। आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ही विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक और भर्ती में मेरिट का खेला। राजस्थान में पेपर लीक का मेला। मुन्ना भाई पर एक्शन लगातार। पूछें छात्र और कितने राजदार। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। साथ ही नितिन सारस्वत, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ रहे हैं। जोगेंद्र जोशी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। और साथ ही बेरोजगार नेता लालू राम गोदारा हैं। हनुमान किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका। और हेमाराम चौधरी, कांग्रेस के विधायक, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले यहां पर शैलेंद्र जी, आप ही का रुख करते हुए, एक और पेपर लीक का मामला सामने आ गया। मतलब आप ये देखिए, 2020 में पेपर लीक हुआ था जेईएन भर्ती का, फिर वो रद्द कर दिया गया, लीक हुआ है, तो 21 में उसको फिर दोबारा कंडक्ट कराया गया। अब ये भी पेपर लीक हो गया क्योंकि आरोपी एएन बनकर बैठा गया था, मतलब उसे प्रमोशन भी मिल गया था गणपत, और वो बता रहा है कि उसने किससे खरीदा पेपर, टॉप रैंक हासिल करने के लिए जगदीश बिश्नोई। पूरा राजस्थान का हर एक युवा, हर एक परिवार जानता है कि जगदीश बिश्नोई कौन है। नकल माफिया इतना बड़ा कि वो 20 सालों में दर्जनों पेपर लीक कर आ चुका है और 9 दिन पहले ही जमानत पर आया है। अगर जगदीश बिश्नोई की इसमें एंट्री हो चुकी है पेपर लीक में, तो फिर एक को तो उसने पेपर लीक नहीं किया होगा, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे। गिरफ्तारियां भी होना बाकी है, राज अभी खुलने बाकी है। बिल्कुल मनुरा जी, आप देखिए जो गहलोत राज के समय में जो पेपर लीक हुए और किस तरह से रेवड़ियों की तरह पेपर बटे और किस तरह से पेपर लीक माफिया को पनपाया गया, किस तरह से संरक्षण दिया गया, और आज हम उन अपराधियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे आपने देखा वो गणपत लाल बिश्नोई हो, जगदीश बिश्नोई हो, भूपेंद्र सारण हो और हनुमान मीणा हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 138 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 450 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस भी पेपर में जाते हैं, गहलोत सरकार के जो भी भर्ती परीक्षाएं गहलोत सरकार के समय में हुई, उन सब में गड़बड़ियां मिली, क्योंकि गहलोत सरकार ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए युवाओं के भविष्य को दांव पे लगा दिया, उनके भविष्य को चकनाचूर कर दिया, लूट की छूट सबको दे दी। और क्या हर्ष रहा, मतलब आपने इस पूरे राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। और आज एसओजी 2 साल में आपने देखा कितनी जबरदस्त कार्रवाइयां करते हुए, अनुसंधान करते हुए हमने 450 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किया। और अभी लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, जो भी अपराधी इसमें और निकल कर आता है या जिसका इन्वॉल्वमेंट आता है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, या कोई व्यक्ति हो जिसने इस पेपर लीक में सहयोग रहा हो, जिसका निश्चित तौर पर आप देखिए इस पेपर लीक माफिया को पूरा खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। हमने राजस्थान के युवाओं से जो वादा किया था कि आपके भविष्य को बिखरने नहीं देंगे और आपको जो आपके जो सपने हैं उनको पूरी उड़ान भरने देंगे आसमान में, उसी के तर्ज पर आप देखिए हमने एक भी पेपर लीक हुए बिना उनका क्या, जो डिजर्विंग कैंडिडेट 2021 में नहीं चुन पाए, जो पेपर लेकर बैठ गए, लीक करके बैठ गए और जो टॉप रैंक हासिल करके चले गए, तो वो उन बच्चों के साथ तो अन्याय कर गए ना, जो यहां पर चप्पल घिस रहे थे, जो एनर्जी घिस रहे थे, जो वक्त जाया कर रहे थे, जो कलम घिस रहे थे। राजूराम जी, ये हो क्या रहा है? पेपर लीक पर पेपर लीक, कहां जाए युवा, क्या करे युवा?
देखिए मैडम, आज राजस्थान बहुत बड़े अपराध का गढ़ बन रहा है, जिसका सीधा सीधा सवाल है कि युवाओं के सपनों के साथ एक राजस्थान में रेड फ्लैग नजर आ रहा है, जिसमें युवा अपने भविष्य को अंधेरे की गर्त में जाता हुआ देखता जा रहा है, जिसका सीधी सीधी जवाबदेही सरकार की बनती है कि जिस बीजेपी सरकार ने भजनलाल सरकार जो आज ये कह रही है, वादा दे रही है कि भजनलाल है तो भरोसा है, मैं कह रहा हूं भजनलाल है तो युवाओं का भविष्य अंधकार में है, इसको बदलने की जरूरत है। हम युवाओं को आज भाषण नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, समाधान चाहिए, हमें इल्जाम नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी से जांच चाहिए। युवा को कोई मतलब नहीं है क्योंकि सरकारें बदलती है लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं नजर आता है। आज अगर सरकार की चुप्पी है तो ये चुप्पी जवाबदेही दे कर पा रही है कि इस चुप्पी के पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार का लालूराम जी कैसे अंधकार है और कैसे वो चुप्पी है, जरा समझाइए, थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी कहती है कि हमने तो देखिए एसओजी को खुली छूट दे दी, किस तरीके से आरोपी जो एक के बाद एक पकड़ के आ रहे हैं। देखिए कि एसओजी के अंदर सबसे कम स्टाफ की संख्या है, ये केवल चुनावी माहौल क्रिएट करने के लिए केवल भाजपा बयानबाजी कर रही है। अगर इनको डर नहीं है, इनको भय नहीं है, तो इनको सीबीआई जांच से डर क्यों है? आखिर बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, बीजेपी की सरकार को आखिर जांच से डर क्यों नहीं है? जब आपके नेता निर्दोष है, जब आपकी सरकार निर्दोष है और आपको ये भय नहीं है, तो फिर आप किस चीज की सीबीआई जांच होनी चाहिए? जितनी भी पेपर लीक हुए सब क्यों होनी चाहिए? 2018 से लेकर अब तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैडम, ये एक धंधा बना चुका है, तस्करी से भी बड़ा धंधा बना लिया कि जो जेईन भर्ती 2020 में आयोजित हुई थी उससे संगठित गिरोह ने बड़े पैसे ऐंठे थे लोगों से, और उसके बाद में बड़े पैसे ऐंठने के बाद में इन्होंने धंधा बनाने के बाद में दोबारा जो भर्ती आई थी, जवाब दीजिएगा, क्या सीबीआई जांच कराएंगे? वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि रिकॉर्ड बना गहलोत सरकार में पेपर लीक का, वो कह रहे हैं कि एसओजी के बस की बात नहीं है, सीबीआई को दिया जाना चाहिए। उसके बाद मैं नितिन जी के पास जाऊंगी। सीधा ठीक है सर, ठीक है, सीधा लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर आप दोषी नहीं हो तो बीजेपी को डर किस बात का है? क्यों नहीं जांच करवाने जा रही? दोषी किस बात के होंगे? 2018 में उनकी सरकार थोड़ी थी। ठीक है, नहीं, हाँ, मैं लालूराम जी की पीड़ा समझ सकता हूं, जो युवा बेरोजगार हैं उनकी मैं पीड़ा समझ सकता हूं, जिन्होंने ईमानदारी और मेहनत से जिन्होंने परीक्षाएं दी, मेहनत कर दी और उनका वो सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी जगह ऐसे अयोग्य कैंडिडेट बैठ गए। तो जो निश्चित तौर पर गहलोत सरकार ने जो काले कारनामे किए, जो पाप किया हमारे राजस्थान के युवाओं के साथ, लालूराम जी उसी को पकड़ने का काम, ये सारे खुलासे आप बताइए क्या माननीय भजनलाल सरकार में नहीं हो रहे हैं? पिछले 2 साल में हमने हर भर्ती परीक्षा की जांच चल रही है, अनियमितताएं जो हुई थी, घोटाले हुए थे, घपले हुए थे, उन सबकी जांच कौन कर रहा है? लालूराम जी बताइए आप। और 450 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किसने किया है? एसओजी को। तो जमानत भी तो मिल गई, जमानत भी तो मिल गई जगदीश बिश्नोई को, बड़ा पेपर लीक मामला है सर। मनोराज जी, एक हफ्ते पहले जमानत मिली है। जी देखिए, आपकी सरकार ने वादा किया, न्यायालय ने अगर किसी को जमानत दी है या नहीं दी है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। न्यायालय अपना स्वतंत्र काम करता है। माननीय भजनलाल सरकार ने ये तो काम आपके थे, पकड़कर जेलों में डाला, हमने उजागर किए, बड़े घपले उजागर क्या कर दिया आपने? आप देखिए, पहले से गहलोत सरकार पर एक बड़ा आरोप था, एक रिकॉर्ड था कि पेपर लीक के मामले में रिकॉर्ड बना दिया है। अब क्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आप लोग? एक और पेपर लीक 2021 में, 2020 जिसमें पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई थी जेईएन की भर्ती, उसको 21 में कंडक्ट कराते हैं, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। देखिए मनु जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप और बीजेपी एक ही पिंच पे काम कर रहे हैं, जबकि अपराधी कह रहा है, जगदीश बिश्नोई कह रहा है कि मैं 2014 से जब भाजपा की सरकार आई तब से मैं पेपर लीक कर रहा हूँ। ओएमआर घोटाले वाला कह रहा है कि जब भाजपा की सरकार थी मैं तब से ओएमआर घोटाले कर रहा हूँ। तमाम और चीजें जो घपलेबाज कह रहे हैं कि मैं उससे पहले कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हैं कि पिछली जो बीजेपी की सरकार थी जिससे 17 पेपर लीक हुए उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, और अभी 2 साल में जिनको आपने क्या नाम से जिनके अंदर पेपर लीक हुए 2 साल के अंदर, सबसे पहले पूरी तरीके से उनको क्लीन चिट दे दी जा रही है। उसके बाद में आप समझिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं पिछली डिबेट में भी आपसे पूछा कि जिस आदमी के ऊपर, सुनिए, आप बोल रही है 2018 के बाद में, 2018 के बाद में आप ये देख रही है कि तमाम अपराधी जमानत पे बाहर चले गए, और उसके अंदर है क्योंकि क्यों बाहर हो गए? क्योंकि पैरवी नहीं थी, क्योंकि कानून नहीं था। अब जो सरकार कड़ा कानून लेके आई है, आप उसको कह रहे हैं कि वो दोषी है। जो सरकार कह रही है कि सीबीआई क्या नाम से केंद्र स्तर पे बड़ा कानून आना चाहिए, वो सरकार दोषी है। जो सरकार कह रही है कि हमारी भी जांच कर लीजिए। अरे आपके टाइम पे भी तो जमानत पे निकले थे ना, जमानत पर निकलते, फिर एक पेपर लीक करते, फिर जमानत पर निकलते, फिर एक पेपर लीक करते। जगदीश बिश्नोई पिछले 20 सालों से कर क्या रहा है? हेमराम चौधरी कांग्रेस विधायक का मैसेज
रुक गया, 1 मिनट रुक जाइएगा सर, रुक जाइएगा नितिन जी, रुक जाइए। आप ही के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है हेमाराम चौधरी जी। हेमाराम चौधरी, मसला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। युवा कह रहा है कि क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, किस पर करें भरोसा। मतलब एक रिकॉर्ड बना हुआ था पेपर लीक का गहलोत सरकार पर, ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। एक और पेपर लीक 2021 का जेएन का मामला सामने आ गया है। हाँ, तो अब तो भरोसा किसी पर भी नहीं रहा, चाहे किसी हो, युवाओं का भरोसा नहीं रहा। बड़ा बात होता है, डिग्री इसमें लगा, सब कुछ लगा दिया पढ़ाई में, लेकिन पढ़ने वालों का नंबर नहीं आ रहा, पेपर हो रहा है, OMR चेंज हो रही है, तो इससे तो फिर पढ़ने वालों का तो भविष्य अंधकारमय है। नहीं हेमाराम जी, लेकिन वो OMR का घोटाला तो 2019 में ही हुआ था ना, और जिस पेपर लीक का आज हम जिक्र कर रहे हैं जेएन भर्ती, वो 2020 में हुआ था। वो पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, और फिर सोचिए 21 में उसको दोबारा कंडक्ट कराया, वो भी पेपर लीक हो गया है। 2019 में OMR सीट की बात कर रहे हैं आप, आदमी तो वही थे, संजय माथुर, ये गंगवाल, यही तो थे, और ये इनके बीजेपी के राज में यही एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। जिम्मेदारी तो ये हाथ में है सारा कामकाज। तो सर मौका तो आपके पास भी था, 4.5 साल, कैसे हो गए? 4.5 साल का मौका तो आपके पास भी था सर। बीजेपी के राज में भी जितने ही एग्जाम हुए उनमें इन्होंने OMR में गड़बड़ की है। तो ये जो आदमी है वो चाहे किसी का राज हो, बेईमान है, जिसका मुंह खून लग गया है, वो तो बेईमानी किए बिना रहता नहीं, पहले भी की और अब भी कर रहा है। इनको सरकार आने के बाद में इनको तत्काल हटा देना चाहिए ना। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 2026 तक बेईमान ये माथुर तो तब भी था ना, ये स्टाफ जो दगा आवाज था वो तब भी था, तब भी OMR के जरिए ही भर्तियां हो रही थी। तो फिर ये 24, 25, 26 क्यों इसका फिर आप परीक्षा का यहां पर CBI जांच करा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 2024-25 में जो भी एग्जाम हुए हैं OMR शीट के द्वारा, उसकी भी जांच होगी, ऐसा नहीं है। और माननीय हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो अगर वसुंधरा जी का शासनकाल रहा, उस समय भी अगर कोई गड़बड़ियां अनियमितताएं थी, उन पर भी जांच होगी। ऐसा नहीं किसी भी जांच को बख्शेंगे, क्योंकि माननीय भजनलाल सरकार का कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है युवाओं के प्रति कि उनको किस तरह से रोजगार देना है, उनके सपनों को सुरक्षित करना है, और किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी के समय में पेपर लीक माफिया पनप गया था। आप देखिए माननीय विधायक जी को तो खुद धरने पे बैठे थे, और इनके जो प्रिय नेता हैं सचिन पायलट जी, उन्होंने तो सत्याग्रह किया, पैदल यात्राएं निकाली, क्या क्या नहीं देखा पूरी राजस्थान की जनता ने, और क्या हर्ष किया। आप बताइए, इन्हीं के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सदन में खड़े होकर बोलते थे कि पेपर लीक हो गया, OMR शीट में घोटाले हो गए, अनियमितताएं हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? संयम लोढ़ा जी बोल चुके हैं। आप देखिए कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के सदन में खड़े होकर कह चुके हैं, इसके जिम्मेदार कौन होगा? गहलोत जी के जू नहीं रहेंगी। उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए युवाओं के भविष्य को चकनाचूर कर दिया, राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आज माननीय भजनलाल सरकार आते ही आप देखिए हमने SIT का गठन किया, SIT के गठन के बाद से सारे घपले निकलने लगे। RSSB के अध्यक्ष आलोक राज, आप पहले मेरा सवाल सुनिए, मेरा पहले सवाल सुनिए। आलोक राज जी कह रहे हैं कि 2024 के बाद का सारा डेटा मेरे पास है, जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई, जो भी भर्तियां हुई, उससे पहले का बोर्ड के पास डेटा होना चाहिए। सवाल है कि डेटा नहीं है, जब डेटा नहीं है तो फिर कैसे आप दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, कैसे जांच कराएंगे? शैलेंद्र जी सवाल आपसे है। देखिए कंप्लेंट अगर आई है, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर कंप्लेंट आई है तो उसकी तह तक SOG जाएगी। आप देखिए SOG ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं 2 साल में। आपने देखा होगा जो गहलोत सरकार ने दबाने का काम किया, जो काम उनको 4.5 साल करना चाहिए था, युवाओं के भविष्य को बर्बाद होने से बचाना चाहिए था, पेपर लीक माफियाओं को गिरफ्तार करना चाहिए था, OMR शीट घोटाले वालों को पकड़ना चाहिए था, किसी को नहीं पकड़ा। ये माननीय भजनलाल सरकार है जो सबको पकड़ने का काम कर रही है। अगर हमारे कार्यकाल के समय में भी अगर किसी ने घपले घोटाले किए, उसकी भी जांच होगी। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि युवाओं का भविष्य बर्बाद हो। योग और ईमानदार युवा, योग और ईमानदार मेहनत कर आए हुआ युवा वो वंचित रह जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते। और आप देखिए जांच आगे से आगे बढ़ रही है, SOG लगातार कार्रवाई कर रही है। SI भर्ती 2021 को रद्द करेंगे, लेकिन आपकी भजनलाल सरकार ने क्यों रद्द नहीं करी? क्यों उन फर्जी थानेदारों को बचाने का काम किया? हमें इसका जवाब दीजिए।
जिस टाइम एकल पीठ से भर्ती रद्द हुई उस टाइम तो आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी एसओजी की वजह से ये हुआ है, लेकिन आप ट्रेनी एसआईओ को बर्खास्त कर दिया है, उनको सेवा मुक्त कर दिया है और कितने 138 लोगों को गिरफ्तार किया है सब इंस्पेक्टर भर्ती में परीक्षाओं में, और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय जो भी आदेश देगा उस आदेश की पालना होगी और हमने जांच की है और हमने छटनी करने का कार्य किया है और 58 से अधिक ट्रेनी एसआईओ को हमने गिरफ्तार करके जेल में डाला है। वो कितना ठगा महसूस कर रहे होंगे, उनके जरा दर्द को आप समझिए। पिछले हफ्ते ही ओएमआर का घोटाला हमने देखा था, पिछले हफ्ते ही हमने ओएमआर का घोटाला देखा था, शैलेंद्र जी, लालूराम जी, और इस हफ्ते हम क्या देख रहे हैं? मेरिट का खेला। अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, लेकिन याद रखिए युवाओं के साथ की हुई नाइंसाफी, वादा खिलाफी, चुनावी नतीजों में युवा फिर से जवाब देगा। साहब उसकी मेहनत को तो मत बेचिए ना, उसकी पसीने की कमाई, उसकी मेहनत, वो बंद कमरे में बैठ के की हुई किताबों की ढेरी में आंखों में सपने लेके आता है, लेकिन हर दिन ये काली स्याही में पोती हुई खबरें उसको बर्बाद करने में मजबूर कर रही है। साहब वो गांव डाली से निकले बच्चे, आप बता दीजिए, बच्चों की आप अगर खरीद हितैषी हैं तो आप बताइए इस चैनल के माध्यम से माननीय भजनलाल सरकार ने मगरमच्छ कितने को पदों पर पकड़ेंगे? नियुक्तियां दे दी है? 1 लाख पदों पर हम नियुक्तियां दे चुके हैं, 1,43,000 भर्ती प्रक्रिया दी है। हमने 1 साल का कैलेंडर बना दिया है, 1 लाख भर्तियों को हमने घोषणा कर दी है, आने वाले समय में वो पूरी होंगी। किस तरह से यूपीएससी के पैटर्न पर आरपीएससी का हमने साफ सफाई की है, आरपीएससी वही पेपर कंडक्ट करा रही है और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने गहलोत सरकार के समय में जो आंदोलन करके पेपरों को रद्द कराने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी। और आप बता दीजिए क्या आज नौकरियां नहीं मिल रही? क्या आज उनके आज पढ़ नहीं रहे बच्चे? आज बिल्कुल निश्चित तौर पर युवाओं का भरोसा माननीय भजनलाल सरकार पर है। आप बताइए, नितिन कुछ बोलना चाह रहे, नितिन कुछ बोलना चाह रहे, लालूराम जी शांत हो जाइए। नितिन क्या पॉइंट है आपका? उसके बाद हनुमान जी के पास में जाऊंगा। लालूराम जी शांत हो जाइए, लालूराम जी शांत हो जाइए। इसके साथ साथ राइजिंग राजस्थान में जो 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आए, वहाँ हम 6 से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास योजना के तहत, स्किल डेवलपमेंट के तहत युवाओं को प्रशिक्षित दिया जा रहा है और हम वादा करते हैं जो माननीय भजनलाल सरकार ने राजस्थान की जनता से वादा किया था, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के युवाओं से वादा किया था, उसको पूरा करेंगे। आप पढ़ने दो, बच्चों को कहो पढ़ाई करें, पढ़ने में रहे। और जो घोटाले घपले वाली सरकारें थी उनमें तो आप कुछ नहीं कर पाए, उसमें हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और सबको घसीटेंगे, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो। अगर आज जहां पर भी जाएगी एसओजी किसी को नहीं बख्शेगी, सबको जेल में डालने का काम करेंगे। एसओजी के स्टाफ की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? अगर इतनी धीमी गति से एसओजी क्यों जांच कर रही है? अगर आप एसओजी में स्टाफ की संख्या बढ़ा देते हो तो यही जांच और तेज गति से होती है। आखिर वो 40-50 स्टाफ क्या कर रहे हैं? एसआई भर्ती की जांच क्यों धीमी पड़ी हुई है? ये तमाम मुद्दे चाहिए। बिल्कुल लालूराम जी, ये आपका प्रश्न वाजिब है और निश्चित तौर पर माननीय भजनलाल सरकार वह नफरी बढ़ाने की सोच रही है। हम उनको टेक्निकली रूप से भी सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको मालूम है 43 भर्ती परीक्षाएं संधि के घेरे में है। ये माननीय भजनलाल सरकार का कमिटमेंट है युवाओं के प्रति कि हम जितनी भी भर्तियां हुई हैं जिनमें अयोग्य लोग पहुंच गए, चोर बैठे हुए हैं, उन सबकी सफाई करेंगे। राजस्थान का भविष्य अंधेरे में है साहब, इस उगते हुए सूरज राजस्थान के भविष्य आज बिल्कुल नहीं है। आप बताइए ना, 1 लाख युवाओं को नौकरी मिली नहीं मिली? लालूराम जी बता दीजिए, 1 लाख युवाओं को नौकरी मिली नहीं मिली? 1,43,000 भर्ती प्रक्रिया दी नहीं है। लड़के तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान का युवा बेटी बेटियां तैयारी कर रहे हैं। हमने यूपीएससी के पैटर्न पर 1 लाख भर्ती परीक्षाओं को कराने का कैलेंडर जारी कर दिया है। हमने पूरी विभागों की वर्गीकरण कर पूरा बता दिया है पूरे राजस्थान के युवाओं के सामने इस विभागों में इतनी भर्तियां और पूरा कैलेंडर जारी हो गया। लालूराम जी शांत हो जाइए। राजस्थान का एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत, आपका अपना नाम बताइएगा और इस बड़े मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? काफी देर से वो इंतजार कर रहे थे, लगता है हमारा उनके साथ संपर्क कट गया है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप ये देखिए कि पिछले हफ्ते आपने देखा था कि ओएमआर घोटाला सामने आया था राजस्थान के अंदर, अब एक और पेपर लीक का मामला सामने आया, मेरिट का ये खेला है। तो ऐसे में सवाल यह है कि कितने पेपर लीक होते रहेंगे, और सवाल यह है कि आखिरकार वो लोग जो अपने आप को सोचते होंगे कि आज हम बेरोजगार हैं, कहीं हम अयोग्य तो नहीं है,
अपनी योग्यता पर वो खुद प्रश्न चिन्ह लगाते होंगे, शंका में होंगे, लेकिन सच्चाई है कि वो सिस्टम से धोखा खाए लोग हैं। क्या ऐसा नहीं है हनुमान किसान जी? हनुमान जी मैं आपके पास जाऊंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शांतिलाल। शांतिलाल जी क्या कहना चाहते हैं? शांतिलाल जी आपको ऑडियो मिल रहा है? हाँ सर, जी मैडम, कॉल से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी बताइए, जी मैडम क्या कहना चाहते हैं? हेलो, सर आप मेरा कहना ये है कि विष्णोई समाज हिरण मारना भी पाप समझते, और ये विष्णोई समाज के लोग ड्रग्स बेच रहे, पेपर लीक कर रहे, इनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही क्या? राजस्थान को स्वाभिमान विष्णोई समाज के ऊपर है, लेकिन इसमें तो गद्दार निकल रहे, उसके विषय में समाज क्या कहेंगे मैडम? बिल्कुल, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए शांतिलाल जी। जी 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 मैडम, जी मैडम, क्योंकि ड्रग्स का कारोबार भी कर रहे हैं विष्णोई समाज, लोगों को जवान पीढ़ियों को नशा दे दे के मार रहे। इससे पहले भी विष्णोई समाज के लोग ड्रग्स के केस में पकड़े गए। एक हिरन को बचा के धार्मिक बन रहे, लेकिन ये कितने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं। चलिए शांतिलाल जी, आपकी अपनी टिप्पणी है, लेकिन कुल मिलाकर किसी का अगर कोई अपराध करता है तो उसका किसी समुदाय से ताल्लुक नहीं होता है, ये उसकी प्रवृत्ति होती है, आपराधिक प्रवृत्ति होती है, और इसके लिए सजा भी दी जाती है। हमारे साथ लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, आप अपनी बात भी रख सकते हैं। हनुमान किसान जी, सवाल ये कि पेपर लीक पर पेपर लीक, कितने और पेपर लीक होते रहेंगे? कहां जाए युवा? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रदेश का युवा इतना जागरूक हो चुका है, और वो पक्ष और विपक्ष दोनों की जो राजनीति है उसको भली बात ही समझ रहा है। आप ये देखिए, पिछली सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए, इसको प्रदेश के युवाओं ने स्वीकार किया और कांग्रेस का हमने बहिष्कार किया। कांग्रेस को जो है वोट नहीं दिया और सत्ता में बीजेपी की सरकार लेकर आए, चूंकि बीजेपी ने कहा था, स्टार्टिंग बीजेपी का ये था कि पिछली तमाम जो बढ़तियां है उनके घोटालों में हम सीबीआई जांच करवाएंगे। आज मैं इंपोर्टेंट बात बताता हूं। सबसे पहले तो बीजेपी ने सीबीआई जांच करवाने का जो वादा है वो पूरा नहीं किया, इसलिए युवा अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। दूसरी इंपोर्टेंट बात यह है कि जैसे आज आपने देखा कि जेएन भर्ती 2020 का पेपर लीक हो गया, उसके बाद में उसका दोबारा से 2021 में आयोजन हुआ तो फिर भी पेपर लीक हो गया। आज प्रदेश का युवा इतना बेवकूफ नहीं रहा है। प्रदेश का युवा चीख चीख के मांग कर रहा है कि जब दिसंबर 2020 में पेपर लीक हुआ तो उस समय कांग्रेस सरकार ने क्या किया था कि बीएल जाटव जी उस समय अध्यक्ष थे, बीएल जाटव जी को प्रेशर किया कि आप 16 जनवरी 2021 को इस्तीफा दे दो, क्योंकि आपसे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। आपने इस्तीफा क्यों लिया, कार्रवाई क्यों नहीं की? ये कांग्रेस की कमी थी, इसलिए हमने कांग्रेस का बहिष्कार किया। अब हम बीजेपी से सवाल लगाए कि आप बीएल जाटव जी से पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हो? आपने 2021 का वापस खुलासा किया, हम धन्यवाद दे रहे हैं। आपको क्या चाहिए था? वोट, युवाओं ने वोट दिया। आपको क्या चाहिए थी? सत्ता, हमने सत्ता दी। डबल इंजन की सरकार है, तो सबसे पहले जो है बीजेपी को सीबीआई जांच करवानी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से आपके सवाल होंगे हनुमान जी, जाहिर तौर पर। सबसे पहले नितिन जवाब दीजिए, क्यों कार्रवाई नहीं हुई 2020 में? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तत्कालीन अध्यक्ष 2018 के थे, उनसे पूछताछ कर लीजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर लीजिए। ठीक है सर, गारंटी जवाब लेते हैं सर, जवाब लेते हैं। सामने आएगा और बड़े नेता भी सामने आएंगे। देखिए मनुराज जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हनुमान जी ने कही, लालूराम जी ने कही, मैं उसी में जोड़ना चाहता हूँ। इन्होंने ओएमआर घोटाला इनके टाइम में शुरू हुआ और इनके टाइम में चल रहा था। इन्होंने तमाम क्या नाम से फॉर्म एडिट घोटाला इनके टाइम पे हो गया। हमारे समय में नहीं हुआ, पेपर 2019 में हुए। गलत तथ्य मत पेश करो। कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ, गलत तथ्य पेश मत करें। 2019 में पेपर हुए थे, कृषि पर्यवेक्षक का, महिला सुपरवाइजर का। अरे आप तो सीबीआई की बात करते हैं, आपने तो एसओजी को भी फ्री हैंड नहीं दिया। गिरफ्तारियां हुई क्या, ये बताइए। नहीं, 2020 में ये जो मामला हुआ कंडक्ट 21, अरे सर ये बताइए, 2020 में जेएन भर्ती का पेपर लीक हुआ, आपने रद्द करा दिया। 21 को दोबारा कंडक्ट कराया, उसको भी आप ट्रांसपेरेंट नहीं करा पाए, वो भी पेपर लीक हो गया। और वो आज बात पता लग रही है जब गणपत की गिरफ्तारी हो जाती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील शर्मा। सुशील शर्मा जी, स्वागत आपका। क्या कहना चाहते हैं इस गंभीर मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नेता लोग है ना जी। मैडम नमस्कार जी नमस्कार सर। तो मिले हुए ना, एक चोरी करवाता है, एक की जांच करवाता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये इनको ये ऐसे बैठे हैं, डिबेट ऐसे कर रहे हैं जैसे बिल्कुल जानते नहीं है। पुलिस इनके अंडर में है, ठेकेदार जो प्रश्न पत्र छापता है वो इनके अंडर में है, सिक्योरिटी सब इनके अंडर में है। तो ये चोर का आसमान से उतर के आ जाते हैं। ये खुद पहले अपने बच्चों को सेट करने के लिए उनसे प्लानिंग करते हैं, फिर अपने अपने आदमी सेट करते हैं, प्रेस में बाकायदा ये छपवाते हैं और इनके पास पेपर पहुंचते हैं। ये दोनों पार्टी वाले ऐसे ही बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
बैठे यहाँ डिबेट करके समय खराब करते हैं और बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। अब बच्चों को कब तो नौकरी मिलेगी, कब वो गृहस्थी बसाएंगे, उस पर ये बिल्कुल बातचीत नहीं करते। उसके भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि भाई ये बच्चों का भविष्य खराब हो गया, इसकी भरपाई कैसे करेंगे। इनसे पूछिए आप, ये भरपाई कैसे करेंगे दोनों नेता लोग। जवाब दीजिए शैलेंद्र जी, भरपाई कैसे होगी? शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। मैं एक सवाल ऐड करना चाहूंगा कि 25 लाख युवाओं ने रीट की एग्जाम दी थी। उस समय बीजेपी के जो नेता थे, बीजेपी के तमाम पदाधिकारी शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे और ये विश्वास दिलाया था जनता को कि 25 लाख परिवार के साथ हम न्याय करेंगे और रीट की भर्ती की सीबीआई जांच करवाएंगे। सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई। आज तो सरकार है डबल इंजन। बिल्कुल हनुमान जी, यही सवाल मैं पूछ रही हूँ चैलेंज से। कॉलर भी पूछ रहे थे सुनील और योगेश जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट कमेंट। शैलेंद्र जी वो ये कह रहे हैं कि भरपाई कैसे करेंगे जो अन्याय हो गया युवाओं के साथ? देखिए, भरपाई निश्चित तौर पर भजनलाल सरकार कर रही है। हमने जो वादे किए हैं, हम 4 लाख से अधिक उनको रोजगार देंगे, सरकारी नियुक्तियां देंगे और गैर सरकारी क्षेत्र में 6 से 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे। इसीलिए माननीय भजनलाल सरकार युवा नीति लेकर आई है 2026। किस तरह से हम शिक्षा और कौशल विकास में युवाओं के लिए नए क्षेत्रों को डेवलप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा, अरे सुन लो, जांच भी होगी। अगर सुनो, ये अगर कांग्रेस के समय में बहस की होती ना हनुमान जी, तो शायद भविष्य बच जाता। लालू राम जी, अगर कांग्रेस के समय में इस समय आप लोगों ने बहस की होती तो युवाओं, लाखों युवाओं, करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बच जाता। हम निश्चित तौर पर अभी एसओजी जांच कर रही है, अगर आवश्यकता पड़ी तो सीबीआई जांच से भी पीछे नहीं हटेगी माननीय भजनलाल सरकार। लेकिन युवाओं को न्याय दिलाना ये हमारी प्राथमिकता है। जितने घपले घोटाले हुए उनको उजागर करना और योग्य और ईमानदार युवाओं को नौकरी देना। इसी तरह पारदर्शिता से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और युवा जो है पढ़ रहा है और उनको नौकरियां मिल रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 नीति हम लेकर आए, जिसमें 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज। एग्जीक्यूशन कहाँ है? सवाल यह है योगेश जोशी जी, कानून का तो मजाक जगदीश बिश्नोई जैसे नकल माफियाओं ने बनाकर रखा हुआ है, जो 20 सालों में सक्रिय हैं, दर्जनों पेपर लीक कर चुके हैं और फिर वो गिरफ्तार होते हैं, जमानत पर जाते हैं, फिर पेपर लीक करते हैं, फिर वो गिरफ्तार होते हैं। ऐसा ही सिलसिला 20 सालों से चल रहा था। अभी 9 दिन पहले एक बार फिर वो जमानत पर चला गया। कानून का मजाक इन लोगों ने बनाकर रखा हुआ है। कानून का डर क्यों नहीं है इन लोगों के बीच? मनु जी, कानून का डर इसलिए नहीं है कि ये जो राजनीतिक दल है ना, ये सिर्फ शासन करने के लिए आते हैं, ये कोई पब्लिक को रिलीफ देने के लिए नहीं आते। आप देखिए कि जितने भी चेयरमैन हैं, चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ सेवा आयोग हो, ये राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। बाबू उनके अंडर में रह करके, संदीप माथुर हुए या ये जगदीश बिश्नोई हुए, गणपत लाल हुए, ये इस तरह के चोर उनके अंडर में रह करके बेईमानी करते आ रहे हैं और चेयरमैन एंजॉय करते आ रहे हैं। वो सरकार की जितनी सुविधाएं उनका फायदा उठा रहे हैं। अभी आज आए ओएमआर शीट के बारे में, अधीनस्थ सेवा आयोग वाले बोलते हैं साहब ओएमआर शीट के ऊपर स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से रखते हैं, बाकी हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो चेयरमैन बिठाए रखते हैं ना, इन चेयरमैनों को जब तक पकड़ के अंदर बंद नहीं करेंगे ये चीज बीमारी रुकेगी नहीं। क्योंकि चेयरमैन ये राजनीतिक दलों के इशारों से चलते हैं और आप ये कह रहे हैं कि आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हो गए, कोई मगरमच्छ नहीं है, बल्कि चेयरमैन पर गाज गिरनी चाहिए। ठीक है, मैं योगेश जी मैं आपके साथ आऊंगी। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर, अपना नाम भी बताइएगा और क्या कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं नरपत गर्ग बात कर रहा हूँ जैसलमेर से। जी बताइए। जी सर, ये जो ओएमआर शीट घोटाले के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल बताएं, क्या चाहते हैं इस पर आप? जी ये चाहते हैं कि 18 से लेकर अभी तक 26 तक वो कर्मचारी इसी में थे और फिर एग्जाम हो रहे हैं और फिर ये कट ऑफ जा रही है और वही अधिकारी इसी में सम्मिलित है और वही अब तक काम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हेमाराम चौधरी जी कांग्रेस के विधायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्थिति ये हो गई है, चाहे युवा हो या फिर उनके अभिभावक हो, अब तक तो वो ये कहते थे कि आरपीएससी भंग करा दीजिए, अब आरएसएसबी पर भी भरोसा उठ गया है। वो कह रहे हैं कि इसको भी भंग करा दीजिए। क्या क्या भंग कराएंगे, सिस्टम में कैसे सुधार लाएंगे, युवा यही पूछ रहा है। ये तो भंग करके अच्छे लोगों को सौंपनी चाहिए, ईमानदार लोगों को। देश में ईमानदार लोगों की कोई नहीं है। ईमानदारी को ये जिम्मेदारी सौंपते नहीं, भ्रष्ट और बेईमान जिम्मेदारी सौंपते हैं और वो जो जिम्मेदारी
वाले वो अपने लोगों को इसके अंदर देते हैं और तो पैसे खा करके खेलता है तक ये राजनीति में नहीं आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमाराम चौधरी की। लेकिन कुल मिलाकर युवा लगातार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप सोचिए ओएमआर घोटाला पिछले हफ्ते ही आया था, अब एक बार फिर मेरिट का ये खेला सामने आया है। 2021 का जेईएन भर्ती का ये मामला, पेपर लीक इसमें भी हुआ था। कुल मिलाकर युवा ये कह रहा है कि ये जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है ना, इसकी भरपाई कैसे होगी, और इसका जवाब शायद सिस्टम के पास नहीं है। शुक्रिया सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।